हेलो बच्चों, अपन ने इससे पहले पढ़ लिया था, एनाटॉमी कंप्लीट कर ली थी डाइजेस्टिव सिस्टम की। आज अपन पढ़ेंगे ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं वो। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में अपन ने पहली जो क्लास थी उसमें से स्लाइवरी ग्लैंड्स कंप्लीट कर ली थी। स्लाइवरी ग्लैंड्स भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ही होती हैं और वो 3 ग्लैंड्स थी। कौन कौन सी ग्लैंड्स थी? एक तो थी पैरोटिड ग्लैंड थी, फिर दूसरी कौन सी थी? सबमैंडिबुलर थी, और तीसरी कौन सी थी? सबलिंगुअल ग्लैंड थी। 3 कंप्लीट हो गई। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्लैंड। और सबसे बड़ी ग्लैंड का क्या नाम होता है? लीवर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एंडोक्राइन सबसे बड़ी है या एक्सोक्राइन सबसे बड़ी है। सिंपली अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ तो आपको क्या बताना है? लीवर होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है, तो एक पहली चीज ध्यान में रखनी है, ये क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये ध्यान में रखना है कि इसका वेट कितना होता है। इसका होता है 1.2 से 1.5 kg तक ही होती है, इसका वेट ही होता है। दूसरी चीज अपन ध्यान में रखते हैं कि ये किधर होती है, तो ये अपनी बॉडी में राइट थोड़ा सा ऊपर उठी हुई और राइट में अपर लिप रिब्स में होती है, ये ऊपर की पसलियों में। ठीक है, तो ये इसकी ये होगी लोकेशन। ठीक है, फिर इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो लेफ्ट लोब प्लस एक होती है राइट लोब। ठीक है, और अपने शरीर में जो यकृत होता है, लीवर होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? नंबर 1 ही होता है ये। ठीक है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। राइट वाला थोड़ा सा बड़ा होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है? थोड़ा सा छोटा होता है। ये दोनों मिलके जो बने होते हैं, इनमें जो सबसे इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट इसकी जो होती है उसको अपन क्या बोलेंगे? लोब्यूल। ठीक है, इनको बोल रहे हैं अपन लोब, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उनको क्या बोलेंगे? लोब्यूल। और एक बोलते हैं कि किसी ऑर्गन की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, तो जो लीवर होता है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट भी कौन सी होती है? लोब्यूल होती है। इसको पालिकाएं कहते हैं। ठीक है, तो लोब्यूल ध्यान में रखो आप। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट लीवर की क्या होगी? लोब्यूल होगी। ठीक है, अब इसका अपन बोलते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? इसका होता है पित्त का स्राव करना। पित्त को अपन क्या बोलते हैं? बाइल। ठीक है, तो ये होता है, इसका फॉर्मेशन भी होता है, बनाती भी है, और इसका क्या होता है? सीक्रेशन भी होता है। ठीक है, तो अपन को क्या ध्यान में रखना है? लीवर है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। वेट कितना होता है? 1.2 से 1.5। राइट हैंड में होती है, अपर रिब्स में पाई जाती है। लेफ्ट लोब और राइट लोब, इसके 2 पार्ट होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? लोब्यूल होती है। इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। और ये फंक्शन क्या होता है इसका? बाइल का फॉर्मेशन करना और सीक्रेशन करना। अब देखो, ये बाइल का फॉर्मेशन करेगा, सीक्रेशन करेगा, लेकिन बाइल का स्टोरेज नहीं करेगा। अब ये बाइल का क्या फंक्शन होता है? ये क्या होता है? अपने शरीर में जो फैट होती है या जो भी और भी चीजें होती हैं, उनके डाइजेशन में हेल्प करती है ये। बाइल का काम क्या होता है? डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो इसको अपन, या फिर ऐसे मान लो, बाइल का फंक्शन क्या होता है? बाइल का फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करना। ठीक है, तो ये वाली चीज लीवर के बारे में हो गई। उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे ये काम कैसे करता है। देखो, सबसे पहले ये जो लीवर होता है, इसी का दूसरा नाम होता है हिपेटिक। लीवर का ही दूसरा नाम क्या होता है? हिपेटिक नाम होता है। तो ये हो गया लीवर, या इसी को अपन क्या बोल देते हैं? हिपेटिक बोल देंगे। ठीक है, तो देखो, ये एक माना कि लेफ्ट वाली से आई है, एक ये राइट वाली से आई है। ये 2 मेरे पास डक्ट आई हैं। ठीक है, ये मैं मान लेती हूँ लेफ्ट लोब से आई है, और ये कौन से लोब से आई है? राइट लोब से आई है। ठीक है, अब ये लीवर से आई है तो इनमें क्या बन के आया होगा? बाइल बन के आया होगा। ठीक है, अब ये
बन गई इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट। देखो राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, और इन दोनों के मिलने से बनेगी उसको अपन क्या बोलेंगे, कॉमन हिपेटिक डक्ट बोलेंगे। ठीक है, इसके यहाँ पे साइड में होता है एक, उसको अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बाइल जूस बना, ये बाइल जूस बन के और फिर ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ये बाइल जूस बन के चला किस में जाता है, इसमें गॉल ब्लैडर में चला जाता है, और यहाँ पे ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट बनाया जाता है। जो बाइल जूस होता है उसको कंसंट्रेशन का काम या यहाँ पे स्टोरेज का काम इसका किया जाता है। ठीक है, फिर इसकी जो डक्ट होती है गॉल ब्लैडर की डक्ट को, इसको अपन क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट। इसमें एक तो कंसंट्रेशन होता है और एक यहाँ पे क्या होता है, इसका स्टोरेज होता है, और ये होता किसका है, बाइल का। देखो पित्त बनता किस में है, लीवर में, यहाँ से आएगा ये हिपेटिक डक्ट से चला किस में जाएगा, सिस्टिक डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में, और यहाँ पे इसका क्या होगा, एक तो सांद्रण होगा और एक क्या होगा, स्टोरेज होगा, इसको पित्ताशय बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे पित्ताशय में ये क्या होगा, एक तो स्टोरेज होगा और एक क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो बना है इसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टो हिपेटिक डक्ट, या कॉमन लगा देते हैं यहाँ पे, ये बना। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और ऑर्गन होता है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे पेनक्रियास, या इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में पित्ताशय। पित्ताशय का जो काम होता है वो ये होता है, वर्क, फंक्शन। ठीक है, ये जो पेनक्रियास होता है इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं और वो एंजाइम्स आके इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, यहाँ से इन तीनों की एक कॉमन डक्ट निकलेगी। अब ये पेनक्रियास है तो इसकी जो डक्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक्ट। इसमें क्या होते हैं, इसमें से जो एंजाइम निकलेंगे वो प्रोटीन का डाइजेशन कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वैसे तो वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, वो ड्यूडेनम में जाके एक्टिव होंगे, लेकिन एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इससे जो एंजाइम निकलेंगे वो प्रोटीन का भी डाइजेशन कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करते हैं और फैट का भी डाइजेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का भी डाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें से एंजाइम निकलेंगे, फिर ये तीनों जाके मिलेंगे किसमें, ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अपन ने कल क्या देखा था, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये सी शेप्ड था। ठीक है, ये फिर ये आगे जाके जेजुनम में खुल जाएगा। तो जेजुनम में खुलने से पहले एक ये पूरी डक्ट खुलेगी और इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो ये हिपेटिक वाली थी, ये पेनक्रियाटिक वाली थी, तो इन दोनों से जो मिलके बनेगी उसको अपन बोलेंगे हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, और यहाँ पे देखो जहाँ से ये नलिकाओं में खुलती है वहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब नल मान लो आप, या एक लॉक जहाँ पे पहले ये खुलेगा नहीं फिर इससे ये खुलेगा, तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर होता है इसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो ये होती है ड्यूडेनम। ठीक है, तो जो ड्यूडेनम में स्फिंक्टर होता है उसको कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, देखो अपन ने क्या पढ़ा है, पहली चीज पढ़ी है लीवर।
ठीक है। लीवर की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, मतलब सबसे काम की चीज़ है जहाँ पे बाइल बनेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, लोब्यूल। और वो लोब्यूल से मिलके एक तो लेफ्ट लोब बनेगा, एक राइट लोब बनेगा। उसमें बना क्या था, बाइल बना था, ठीक है। वो बाइल बन के फिर स्टोरेज और कंसंट्रेट होने के लिए ये किस में चला जाएगा, गोल ब्लेडर में चला जाएगा। गोल ब्लेडर का नाम क्या है, पित्ताशय। इसमें गया, कंसंट्रेट हुआ, स्टोरेज हुआ, वापस आ गया, और फिर दोनों ने क्या मिलके बना ली, सिस्टोहिपेटिक डक्ट बना ली, ठीक है। सिस्टोहिपेटिक डक्ट जाके किस में खुलेगी, किसकी हेल्प से, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन की हेल्प से खुलेगी, पेनक्रियाटिक डक्ट में, ठीक है। और पेनक्रियाटिक डक्ट से, इसमें पेनक्रियास से क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। इसको अपन कंप्लीट जूस भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं जो डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ से ये पेनक्रियाटिक डक्ट आएगी, पेनक्रियाटिक डक्ट और ये जो कॉमन हिपेटिक डक्ट थी, इनसे मिलके क्या बनेगी, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट मिलेगी। और ये ड्यूडेनम में खुलेगी किसकी हेल्प से, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सबके डाइजेशन में जाके हेल्प करेगा ड्यूडेनम से। ड्यूडेनम से फिर आगे किस में चलाएगा, जेजुनम में। जेजुनम से किस में चला जाएगा, इलियम में, ठीक है। तो अपन ने आज की चीज़ें पढ़ ली है, इसमें अपन ने लीवर बेसिकली पढ़ा है, ठीक है। थैंक यू।